जय हिंद दोस्तों, जेएनजी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन रेलवे के जून 2025 में हुआ रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, जो अगस्त के महीने में होने वाले एनटीपीसी 12th लेवल, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, पुलिस, इन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि पेपर में 2025 में किस लेवल की जीके के क्वेश्चन आने लगे हैं और आपको उसी लेवल की जीके की तैयारी करनी है, जिससे आपका पेपर क्लियर क्वालिफाई हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज अपन 11 जून 2025 में हुआ दूसरी शिफ्ट वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 2024 यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीता है? तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन 3 यानी अरीना साबालेंका ने जीता है। क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा घन बाघ नहीं है? दूसरे का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी मृदगम नहीं है। आप भी साथ में क्वेश्चन बोलते चलिए और पढ़ते चलिए, जिससे आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे जल्दी। क्वेश्चन 3, मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3 यानी अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 4, सिंहफूस विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी असम राज्य से संबंधित है। भारत में मानसून की वापसी किस मौसमी परिवर्तन के कारण होती है? तो पांचवें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी ITCZ के दक्षिण की ओर स्थानांतरण करने से। क्वेश्चन नंबर 6, फरवरी 2025 में संसद में प्रसारण सेवा अधिनियम विधेयक 2023 पेश किया गया है। इस मसौदे कानून के तहत क्या प्रमुख प्रावधान क्या किए गए हैं? तो छठवें का राइट आंसर ऑप्शन 4 यानी केबल, सैटेलाइट और OTT प्लेटफॉर्म का एकीकृत विनियम। स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल के संबंधित है? तो सातवें का राइट आंसर ऑप्शन 3 यानी गदर आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन 8, वल्लभी के मित्रक प्रारंभ में कौन थे? आठवें का राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी गुप्तों के अधीनस्थ थे। क्वेश्चन नंबर 9, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के तहत स्थायी लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 9 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी स्थानीय लोक अदालत एक निश्चित मौद्रिक नीति सीमा वर्तमान में 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई कर सकती है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस शहर ने दिसंबर 2024 में महत्वपूर्ण 20वें संवाद कार्यक्रम की मेजबानी की थी? 10 का राइट आंसर ऑप्शन 4 यानी मनामा, बहरीन ने। क्वेश्चन 11, फास्फोडाइएस्टर आवंत की कौन सी विशेषता डीएनए अणु के समग्र ऋणात्मक आवेश में अधिक योगदान देती है? 11 का राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी फास्फेट वर्ग के आयनीय ऑक्सीजन परमाणु। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से क्या लोक अदालत का एक लाभ नहीं है? 12 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी अपील का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है? 13 का राइट आंसर ऑप्शन 4 यानी साल के वृक्ष है। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किसे आगामी COP30 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 14 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 यानी आंद्रे कोरोदोलागो को। क्वेश्चन 15, ने कौन सा आउटपुट डिवाइस विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट, ग्राफिक और टेक्स्ट को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है? 15 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी इंकजेट प्रिंटर। क्वेश्चन 16, नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी आशीष खन्ना जी को। क्वेश्चन नंबर 17, SDG इंडिया इंडेक्स देश 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी में कमी का अनुपात प्रतिशत कितना है? 17 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी 24.8% से 14.96%। क्वेश्चन 18, विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर में आप फाइलों
को उनके प्रकार के आधार पर कैसे समूहीकरण कर सकते हैं? 18 का राइट आंसर ऑप्शन 4 यानी ग्रुप बाई ऑप्शन उपयोग करें और टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नवंबर 2024 में नीति आयोग ने एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल स्टैंड एनर्जी ट्रांजैक्शन (ASET) पहल शुरू की है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 19 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी राज्यों को उनके नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना होता है। क्वेश्चन 20 जब आप MS वर्ल्ड में फॉर्मेट पेंटर टूल का उपयोग करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या होता है? 20 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी यह फॉर्मेटिंग जैसे फॉन्ट कलर को टेक्स्ट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कॉपी करता है। ये रहा क्वेश्चन 21 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या थी? 21 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1 यानी 67.3 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 22 दिसंबर 2024 में संपूर्ण भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मन था। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री बने थे? 22 का राइट आंसर ऑप्शन 4 यानी 2004 में बने थे और 2014 तक रहे थे यानी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे। क्वेश्चन 23 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या हुआ था? 23 का राइट आंसर ऑप्शन 1 यानी भारत में एक अलग विधि का आयोग बनाया गया था। क्वेश्चन 24 लघु वाद न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 24 का राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी इनके निर्णय अंतिम होते हैं लेकिन उच्च न्यायालय के संशोधन के अधीन होते हैं। क्वेश्चन 25 MS वर्ड 365 में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? 25 का राइट आंसर ऑप्शन 3 यानी Ctrl+B को दबाकर। क्वेश्चन 26 निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती है? तो 26 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 यानी लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 27 भारत का कौन सा राज्य है जो भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन 4 यानी असम राज्य है वह। क्वेश्चन 28 मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 एल्यूमीनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? 29 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी एका एल्यूमीनियम। क्वेश्चन 30 संगम साहित्य में एतुतोके के पहले 5 संकल्पों में नोकुरुवोकु नड़यने अहनारू एनकुरुनु और कलिथोके का केंद्रीय विषय क्या है? ये नाम आप सही से वीडियो को रोक कर आसानी से पढ़ सकते हैं। 30 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी पूरवनम। क्वेश्चन नंबर 31 अम्लीय माध्यम में MnO4 प्लस Fe2 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव की संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संदर्भित करता है? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी MnO4 प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस 8H पॉजिटिव इक्वल टू Mn2 पॉजिटिव प्लस 5Fe3 पॉजिटिव प्लस 4H2O। क्वेश्चन 32 भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा में सीटें आवंटित करने का प्राथमिक आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 32 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 33 पावर पॉइंट में अपना कार्य सेवा करने की मानव विधि क्या है? 33 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी फाइल टैब का उपयोग कर और सेव चुनें या Ctrl+S दबाएं। क्वेश्चन 34 भारत में नगर पालिकाओं में प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो 34 का आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 यानी 5 वर्ष होता है।
क्वेश्चन 35 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना था? 35 का राइट आंसर ऑप्शन 3 यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। क्वेश्चन 36 फरवरी 2025 में कोलोन विश्वविद्यालय द्वारा पहचान किए गए प्रोटीन आइसोफॉर्म 1N4R ट्यूब की खोज किसके लिए की जा रही थी? 36 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए। 37 निम्नलिखित में से किस राज्य ने आजीविका बढ़ाने हेतु और पर्यटन एवं संस्कृत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ के बजट परिपत्र के साथ अम्मा सिमलीपाल योजना की घोषणा की है? तो 37 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी उड़ीसा के साथ है। क्वेश्चन 38 संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLOS के अनुसार भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ तक फैला हुआ है। 38 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी 200 समुद्री मील तक। तो आज की हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां जाकर रेलवे के सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस के पढ़ सकते हैं। और आगे ही ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो बस तो आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको डेली ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय, जय हिंद।